वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को झटका लगा। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब एनडीए की बुधवार को दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों को बुलाया है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने 2 सहयोगी दलों से दूरी बना ली है और उन्हें बैठक में बुलाया भी नहीं। दरअसल यूपी में बीजेपी के 4 मुख्य सहयोगी दल, इस चुनाव में 2 सहयोगी दल अपनी सीटें हार गए हैं। घोसी लोकसभा सीट पर सुभाषपा को हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर सुभाषपा के अरविंद राजभर को हार का सामना करना पड़ा। यह सीट गठबंधन के तहत बीजेपी ने सुभाषपा को दी थी। हालांकि निषाद पार्टी को बीजेपी ने एक भी सीट गठबंधन के तहत नहीं दी। निषाद पार्टी की ओर से प्रवीण निषाद को बीजेपी ने संत कबीर नगर से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन प्रवीण निषाद भी इस बार चुनाव हार गए। देखिए, पिछली बार जब घोसी की सीट हारे थे तो ये बात सामने आई थी कि यहाँ पर जो है राजभर वोट बहुत ज्यादा है, इसलिए बीजेपी ने ओपी राजभर को अपने साथ मिलाया। तो सोचा इस बार परिणाम उनके पक्ष में आएंगे घोसी में, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे को राजभर ने लड़ाया, लेकिन वहां से हार गए। वही हाल निषाद पार्टी का रहा। बहुत प्रयास किए, सुल्तानपुर में भी निषाद वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, सुल्तानपुर में भी ये इनका सिक्का नहीं चल पाया। तो इन दोनों दलों का भविष्य क्या होगा, ये इनके लिए बहुत चिंता का विषय है। देखिए, सच बात तो ये है कि सुभाषपा ओपी राजभर ने बिल्कुल हर जगह बार्गेनिंग की। मंत्री बनाओ, हमको ये पद दे दो, वो दे दो। ये बात सही है कि राजभर जो वोट है घोसी में तो है, बल्कि उसमें 8-7 जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें भी प्रभाव रखता है, इसमें दो राय नहीं है। बीजेपी ने इसी आधार पर, क्योंकि उसे तो हर गुणा भाग करना था, उसने इनको मिला लिया। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, नहीं चाहते हुए बहुत से आला नेताओं ने नहीं चाहा, लेकिन रख लिया भाई। और अब क्या हुआ, सुभाषपा के जो नेता ओपी राजभर है, उन्होंने घोसी से अपने बेटे को ही लड़ा दिया जी। तो अब डबल हो गया। तो प्रतिष्ठा कैसी दांव पे लगी, पार्टी की भी लगी और पार्टी के जो नेता उनकी भी लग गई, और दोनों हार गए। इतना ही नहीं, जो निषाद पार्टी जो बहुत बोलती थी, और तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम अपने सिंबल पे नहीं लड़ाएंगे, बीजेपी के सिंबल प्रवीण निषाद को लगा दिया। इतना विरोध था वहां पर। बड़े एक बार तो वहां पर ये हुआ कि लोगों ने कहा हम बहिष्कार करेंगे। जब ये पहुंचे वहां पर तो लोगों ने कहा तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो? तो मैं सांसद हूँ। अरे भाई, पहली बार आपका चेहरा देखने को मिला। परिणाम क्या हुआ कि जो प्रवीण निषाद है भी हार गए, तो 2 लोग तो ये हार गए। तो भाई अब स्वाभाविक है दूरी बनाएंगे। अब इनकी भविष्य क्या होगा, अब इनको खुद ही तय करना होगा कि अब क्या करेंगे। तो अब ये भी जो है, जानते हैं ना, जो अभी तक बार्गेनिंग पावर थी, अब इनकी वो भी कमजोर होगी, ठंडी होगी, और इनको भी अब विचार करना होगा कि अब कैसे व्यवहार करें। दूसरी चीज, अपना दल भी कमजोर हो गई। बिल्कुल, 2 सीटें थी, 2 में अनुप्रिया तो किसी तरीके से बच गई, लेकिन जो रिंकी कौल, जो रावर्ट्सगंज की सीट थी, वो हार गई। तो अभी तक क्या था, 2 सीटें थी पार्लियामेंट में, और अपने को मंत्री भी बनवा लिया, केंद्र में, प्रदेश में भी मंत्री बनवा लिया अपने पति को, सब कुछ हुआ। लेकिन अब स्थिति पलट गई। अब क्या होगा, अब सीधे तौर पर 1 सीट है, अब उनकी भी बार्गेनिंग पावर कम होगी। हालांकि इस समय एक सीट बहुत जरूरी है एनडीए के लिए। जैसे जीवनराम मांझी को कल अमित शाह ने खुद फोन किया, भैया आओ। चिराग पासवान को खुद फोन किया, और ऐसे ही इनका महत्व तो होगा। लेकिन सच बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना गेम खेला, उससे न केवल बीजेपी को झटका लगा, बल्कि एनडीए गठबंधन भी पूरी तरीके से लगभग ध्वस्त होता दिखा। अब निश्चित रूप से बीजेपी को और उनके घटक दलों को आत्मचिंतन करना होगा, विचार करना होगा, और ये भी है कि इस तरीके की हेकड़ी से राजनीति नहीं की जा सकती। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा है, उस पर मंथन अब जरूरी है। प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक भी जारी है। अब कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा, सरकार भी बनेगी या नहीं बनेगी, अभी इस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो है। अरे नहीं सौम्या, आप इससे परेशान ना हो, सरकार तो मोदी की ही बनेगी। तो देखिए, अगर बैलेंस बनाने में बखूबी चीजें ठीक रही, क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह। कोई चमत्कार हो जाए, कोई किसी बात पे अड़ जाए,
लेकिन मुझे ऐसा कतई नहीं लग रहा, अभी सरकार उन्हीं की बनेगी। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी बार की शपथ के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में स्थितियां हुई इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर भी मंथन अब होगा। फिलहाल इतना ही, बनी रहिए एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।